ओम शांति। आध्यात्मिक जीवन में पहला कदम बेहद का वैराग्य है। जब वैराग्य होता है तब असली पुरुषार्थ शुरू होता है। अगर वैराग्य नहीं तो पुरानी दुनिया से नाता टूटता नहीं, और अगर नाता जुटा हुआ है तो बाबा की जो अनुकंपा, बाबा की जो मेहरबानी हम बच्चों पर बरसती है, उसका अनुभव नहीं, उसका रस नहीं आता। वैराग्य जीवन को चमकाता है, क्योंकि वैराग्य पुरानी चीजों से है। नवीनता का स्वागत करता है। नवीनता है ऐसी विचित्र जो किसी ने कभी नहीं समझाई। चढ़ती कला का आधार वैराग्य। क्यों? देह और देह की दुनिया से न्यारा होकर रहना, चलना, ये है आध्यात्मिक जीवन की सीढ़ी, पुरुषार्थ की सीढ़ी, जिस पर चलते हुए हम अपनी तो चढ़ती कला करते ही हैं, लेकिन साथ साथ औरों की भी चढ़ती कला होती है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। आइए सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज 2 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। प्रश्न पूछा गया है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है। तो सच्ची मित्रता क्या है? कोई भी सुनाओ, कोई भी बोलो। बोलो प्रसाद भाई, सच्ची मित्रता क्या है? एक बाबा के साथ। और बोलो, और आंसर दो, और बोलो। आज बाबा ने बहुत अच्छी मित्रता और शत्रुता बताई है। आत्मा अपना ही मित्र, अपना ही शत्रु हम कहते हैं ना, श्रीमद् भगवद गीता में भी है। तो वो क्या चीज है? बाबा कहते हैं, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना, बाप से पूरा वर्षा लेना। ये मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। यानी इस उत्तर से हमको क्या प्रेरणा मिली?
कि यदि श्रीमत पर चलते रहेंगे तो हम अपने मित्र हैं, और अगर श्रीमत से दाएं बाएं गए तो शत्रुता आ जाएगी, अपने आप के ही शत्रु बन जाएंगे। इसलिए हमें श्रीमत का पालन निरंतर करते रहना है। गीत बजा है, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। ओम शांति। यूं तो यह गीत हैं भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, ये तुम बच्चे ही समझते हो। वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि ये सब है भक्ति। आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। यानी ये इसका भावार्थ ये नहीं है कि कोई भक्ति करने से हम उतरते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं भक्ति काल द्वापर से आरंभ होता है, भक्ति भी हम करते रहते हैं और हमको नीचे आना ही होता है, सीढ़ी नीचे उतरते ही रहते हैं। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। 84 जन्म उतरने की, चढ़ने के एक ही जन्म। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वो खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। ये अक्षर कहाँ न कहाँ किसी शास्त्रों में है ना? गुरबानी में है ना, ये चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। चढ़ती कला सर्व का भला। सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष, अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष, कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेगा इतने हजार। कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मतें, अनेक धर्म। सतयुग में होती है एक मत। ये बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं ये सब कुछ सुनाया। हाँ, कभी ऐसा होता है ना, हाँ, कहते ये बात पहले क्यों नहीं बताई, अभी बता रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान भी सोच सोच के बताता है। हाँ, कई प्रकार के सवाल पूछ लेता है। हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को सिखाया गया आत्मा कैसी, अंगुष्ठाकार। शिव बाबा कैसा, गोल गोल लाल लाल बड़ा बड़ा। 60s में शिव बाबा ने कहा आत्मा बिंदु है, परमात्मा बिंदु है। ये तब की बात। तो ये थोड़ी कह सकते हैं शिव बाबा ने पहले क्यों नहीं कहा। नहीं, जब आत्मा की स्टेज, वो हमारा परम शिक्षक है। परम शिक्षक को पता है कौन सी बात मुझे कब समझानी है, कैसे समझानी है। हम तो स्टूडेंट है ना, हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही कहते हैं योग बल की संतान वो कैसे होगी, बाबा ने बताया। अरे अभी समझने की शक्ति है, समझने की शक्ति है। जैसे दुनिया वाले ये नहीं समझ पाते हैं कि
ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र जीवन जीते हैं, उनकी समझ से बाहर है, तो ये कहते हैं इम्पॉसिबल, लेकिन हमने तो पॉसिबल करके दिया है ना, पॉसिबल है ना, उनकी समझ से बाहर। ऐसे ही जब हमारी मनसा इतनी पावन बन जाएगी, बाबा आप ही बता देगा। तो क्या बात कब बतानी है वो शिव बाबा ही जानते हैं और बताते हैं। हम टीचर को नहीं कह सकते हैं, टीचर तुमने पहले क्यों नहीं ये बताया। अब पाइथागोरस की थ्योरम वो चौथी क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? नहीं ना, जब उस लेवल पर आएगा तब बताएंगे ना। ऐसे स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो ना सके, बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे है, कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूं पतित से पावन बनाने, तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह ना सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन है, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। ये है ही रावण राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की बाप से है विपरीत बुद्धि। ध्यान से सुनना, तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। स्थापना तो स्थापना कैसे, कोई चीजें थोड़ी बनानी है, ज्ञान से स्थापना है ना। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे शिव भगवानोवाच, प्रेरणा से कुछ होता नहीं, न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराए देश में आते हैं। सत्युग तो श्री कृष्ण का देश है ना, तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ही ये है, सत्युग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में तो वह हो ना सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं। अभी रचयिता बाप ही रचना के आद मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचयिता हो ना सके, मनुष्य कह ना सके कि मैं रचयिता हूं। बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सदगति दाता हूं। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, तो ये पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा और दूसरों की महिमा, ब्रह्मा की महिमा, बाबा के शिव बाबा की महिमा, दोनों ये हमने चित्र बनाया हुआ है। ये चित्र बना प्रदर्शनी में लिखा था, शिव बाबा की महिमा क्या है, श्री कृष्ण की महिमा क्या है।
जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है, इस बात को स्वीकार किया तो ये तुमने जीत पहनी। मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं, बस हमको शिव के पास जाना है, वैसे वह समझते हैं श्री कृष्ण के पास जाना है, परंतु श्री कृष्ण के पास जा न सके। श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ी। ये भी एक जहाँ तक पता है तो देवियों पर ही बलि चढ़ाते हैं, देवताओं पर नहीं चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं तुम देवियां हो, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी हैं। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो और कोई बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। अभी वो तलवार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में जो आप घात करते हैं, ये भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय। नहीं, वहाँ पे काशी में कुआं था, कुएं पर तलवार थे, फिर ऐसे कलाबाजी करते जाते थे, उसमें कूदते थे, शीश अलग हो जाता था, धड़ अलग हो जाता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस चीज को बंद किया। बाबा कहते हैं मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाप बतलाते हैं, पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। कहते हैं जीवात्मा अपना ही शत्रु है। फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है, श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाप की मत पर ही चलेंगे। अपनी मत पर आधा कल्प चले, अब श्रीमत पर सदगति को पाना है। इसमें अपनी मत चल ना सके। बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम देवता बनने आए हो, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा अमर लोक में। ये तो है ही मृत्यु लोक। ये राज भी तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार कोई की बुद्धि में अच्छी री धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं। टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगे क्या। बाबा कहते मैं तो पढ़ाता हूँ, अब पढ़ना तुम्हारा काम है, तुम्हारी जगह मैं थोड़ी पढ़ूंगा। मेरे से आशीर्वाद मांगो, तुम्हारे आशीर्वाद तो मेरा सदा ही है, तुम पढ़ो। टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं, हे खुदा हमको पास कराना, फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाप
बच्चों को कहते हैं, को चाहते हैं बच्चा आए तो उनको धन दो, तो ये आशीर्वाद हुई ना। ये एक कायदा है, बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है, तत्व भी तमो प्रधान होते जाते हैं। ये है ही दुख धाम। हाँ, तत्वों का भी नजारा देख रहे हैं ना। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया और कोई विकर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, ये बड़ी समझने की बातें हैं। याद से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो, ये रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते। क्यों? क्यों? वो तो स्वयं पार्ट प्ले करते हैं, वो तो है प्रारब्ध। ये भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने ये भी समझाया है सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होगी। दास दासियां भी बहुत होंगे जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तहान पास करेंगे वो पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना। नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहां तो सोने के महल बनते हैं, वो तो पुराने हो ना सके। सोना तो सदैव चमकता ही होगा, फिर भी साफ जरूर करना पड़े। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव ये खुशी रहनी चाहिए। कौन सी खुशी? कौन सी खुशी रहनी चाहिए? हम नई दुनिया में जाते हैं, इस नरक में ये अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो देखते हैं जानते हैं ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। ये पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी कोई कम थोड़ी है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते, फिर माया गिरा देती। एक बार गिरे तो फिर वह अवस्था हो ना सके। हम गिरे हैं तो वो घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को
सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। ये बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं। बाबा को वो मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहां भी सब नए मकान बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। बाप कहते अपनी जीवन कहानी लिखो। आजकल तो कोई नहीं लिखता है, ना ही उनको कहा जाता है। परंतु सच्चाई से कोई जीवन कहानी लिखे। बाबा कहते हैं लाइफ की बात है ना, मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है। वंडरफुल लाइफ ये है मोस्ट वैल्यूबल, अमूल्य जीवन। लोग कहते हैं मनुष्य जीवन अमूल्य है, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ब्राह्मण जीवन अमूल्य, ये लौट के नहीं आएगा। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो। ये लक्ष्मी नारायण तो कुछ भी सर्विस नहीं करते। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं वो गायन लायक होते हैं। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना। अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारी खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव हो ही। जगत अम्बा के ये सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा और सरस्वती बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि दी हैं वो सब हैं फालतू। अब देवियों को दिखाए थे ना, किसको 4 भुजा, किसको 8 भुजा, किसको उससे भी ज्यादा। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दी हैं। भुजाएं किस बात की निशानी है? हम बहुतों को आप समान बनाते, उसकी निशानी है। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाप कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख ना दो, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश न करो। उल्टा सुल्टा रास्ता हम कैसे बताते हैं? अरे भाई अभी तो तुम नए नए हो, अभी तुमको कुछ नहीं पता, थोड़ा आगे चलोगे तो पता लगेगा, इसलिए सोच समझ के कदम रखना। हम तो आ गए हैं, अब आगे जा नहीं सकते। अब तो ये क्या किया आपने? उसको मोटिवेट किया, डिमोटिवेट किया। देख लो रास्ता बड़ा कठिन है, कई प्रकार की बातें आती हैं। ये सब बाबा कहते हैं कोई को भी उल्टा नहीं सुनाना, उल्टा नहीं सुना। अगर कोई को उल्टा सुनाएंगे तो वो भी हमारा विकर्म हो जाता है, विकर्म हो जाता है, क्योंकि हम उसको बाबा से छुड़ा रहे हैं। बुद्धि बाबा से कट कर आ रहे। अगर हम किसको ये भी कहते देखो फलाना फलाना फलाना, तो उसका बुद्धि बाबा से तो कट गया ना, उसकी कमाई तो कट गई ना, तो पाप का खाता नहीं बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं
किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए, सत्यानाश न करो। एक ही मुख्य बात समझानी है, बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है। अपने साथ मित्रता करनी है। वरदान, स्व स्थिति की सीट पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचयिता भाव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है। स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचयिता व मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार खा नहीं सकते। असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना, सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन होना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी दे अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। स्लोगन, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। हमारे पहले थे सत्यता और सभ्यता वाले, और अब शुरू हुए हैं बाबा के साथ कंबाइंड रूप हमारा होना चाहिए, जिसका साथी स्वयं भगवान है। शिव और शक्ति दोनों अलग नहीं है। शिव और शक्ति एक है, एक स्वरूप है। तो जब हमारा है ही कंबाइंड स्वरूप, तो सदा विजय तो हमारी ही है। जैसे ज्ञान स्वरूप हो, ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, पानी स्नेह है। आप अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। ज्ञान और स्नेह दोनों का ही बैलेंस चाहिए। नॉलेजफुल भी चाहिए, ज्ञानी तो आत्मा भी चाहिए, स्नेही आत्मा भी चाहिए, दोनों का ही साथ। अगर
ज्ञान का बीज है और स्नेह का जल नहीं दिया तो भी फल नहीं मिलेगा। दोनों ही अनिवार्य है। हम लोगों से दादियाँ पूछा करती थी, आप लोग कैसे आए हो, ज्ञान के आधार से आए हो या स्नेह के आधार से आए हो? जो ज्ञान के आधार से आए वो रूखे सो, स्नेह के आधार से आए वो इतने भावना प्रधान, फिर बाबा फिर दादियाँ ही चाहिए, यही चाहिए, बुद्धि वहाँ जाए। लेकिन जब बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस, तो उसमें शक्तिशाली रहता है। ओम शांति।